बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में ताजर कन्वेंशन से खिताब में बहुत ही अहम हकायक से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा, नई लीग्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा था कि वो मुझे नाअहल कर देगा। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही अहम मौज़ूआत पर बहस की और उन्होंने बताया कि जब तक अवाम खुद अपने हक के लिए खड़ा नहीं होगी तो वो गुलाम बन जाएगी। क्या कौम ने भेड़ बकरियों की तरह ये तमाशा देखना है या जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है? उसके साथ ये भी कहा कि नई ऑडियो लीक्स में मरियम अपने वालिद से कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि तोशा खाना मुकदमे में इमरान खान को नाअहल कर देंगे। साबित हो गया ये वो नवाज शरीफ का नौकर है, इसमें हया है तो मुस्ताफी हो जाए। मरियम नवाज ने झूठ बोलने में पीएचडी की है। वो ऑडियो लीक्स में शहबाज शरीफ को भारत से मशीनें मंगवाने का कह रही है। ऑडियो लीक्स में कुछ और भी आ रहा है। चोरों को ऊपर बिठा दिया गया, उन्होंने आते ही मुकदमे खत्म करा लिए और अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। नाज़रीन करम, ये वो तमाम गुफ्तगू है जो इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में की। उसके बाद इमरान खान साहब ने इनके हक़ाइक़ बताना शुरू कर दिए। इमरान खान ने कहा कि इन्होंने आते ही मुकदमे खत्म करा लिए और अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। 60% वजीर करप्शन के मुकदमों में जमानत पर है। जब तक जिंदा हूँ चोरों का मुकाबला करूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। हमारे दौर में 32 अरब डॉलर की बरामदात हुई, लेकिन भारत की सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात 140 अरब है। इससे अंदाजा लगा ले हमने 20 साल जाया किए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि खुद गर्ज और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा ना होना इसी तरह है जैसे जुल्म और खौफ का गुलाम बन जाना। मेरी नजरियाती मिसाल इलामा इकबाल है, जो गुलाम भारत के मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहे थे। जब तक गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे आप इकबाल के शाहीन नहीं बन सकते, बड़े काम नहीं कर सकते। 60% काबीना जमानत पर है, जिसने आते ही अपने ऊपर 1100 अरब के करप्शन केसेस खत्म कराए, जबकि कौम को बदतरीन महंगाई में धकेल दिया। जो मुल्क आजादी पर खड़ा नहीं होता, नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करता, तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने मशरकी पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा, मशरकी पाकिस्तान इसलिए टूटा क्योंकि हमने इंसाफ नहीं किया और बांग्लादेश ने अपनी हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद की। 1947 में 99% मशरकी पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया, लेकिन हमने इंसाफ नहीं किया, इसलिए चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुकती। क्या हमने ये तमाशा भेड़ बकरियों की तरह देखना है या इंसान बनकर इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना है? इसके साथ इमरान खान साहब ने विकी लीक्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहले विकी लीक्स आई, उस पर बात शुरू हुई, फिर डॉन लीक्स आई, उस पर बात शुरू हुई, अब नई ऑडियो लीक्स आ गई हैं। नवाज शरीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बता रहा है कि कैसे नाअहल करना है और कब इलेक्शन कराना है। मरियम नवाज ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। वो कहती है, लंदन तो छोड़ो, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं। बाद में पता चलता है भाई कहता है 4 मेफेयर के महल्लात की मालकिन मरियम है। नाजरीन इकराम, मेफेयर के महल्लात के बारे में आपको बताता चलूं। नाजरीन इकराम, मलका एलिज़ाबेथ जो के गुज़िश्ता दिनों में इंतकाल कर चुकी थी, उनकी जाए पैदाइश भी इन्हीं मेफेयर के महल्लात की जगह पर हुई। नाजरीन अकराम, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कीमत कितनी है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि भारत ने जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की तो उनसे ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। मरियम का दामाद वहाँ से मशीनरी मंगवाना चाहता है, वज़ीर आज़म उसे लाने के तरीके बता रहा है। नाजरीन अकराम, ये तमाम गुफ्तगू जो इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज की, उनका अहवाल आप सबके सामने है। इसके साथ साथ आप हमें अपनी राय का इजहार जरूर कर दीजिएगा। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।